morning. My name Manoj Kumar, Assistant Professor, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बांसवाड़ा। आज हम कल जो हमने चैप्टर पढ़ा था फॉरवर्ड डिफरेंट टेबल, बैकवर्ड डिफरेंट टेबल और न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला। अब फॉरवर्ड डिफरेंट जो फॉर्मूला पढ़ा है उसके आधार पर एक फॉरवर्ड डिफरेंट टेबल और फॉरवर्ड डिफरेंट फॉर्मूला जो पढ़ा है उसके आधार पर एक सवाल हल करेंगे। वो सवाल ये दे रखा है, फाइंड द लोवेस्ट डिग्री पॉलिनोमियल। हमें न्यूनतम डिग्री वाला बहुपद ज्ञात करना है विच टेक्स द फॉलोइंग वैल्यूज, जो निम्न मान ग्रहण करता है। जब x का मान 0 होगा तो उस फलन का मान 0, x का मान 1 तो फलन का मान 3, x का मान 2 फलन का मान 8, 3 होगा तो 15, 4 होगा तो 24, 5 होगा तो 35। हमें उस फलन को मान याद करना है जिसमें x का मान ये रखने पर उस फलन के मान ये आए। इसके लिए हम पहले फॉरवर्ड डिफरेंट टेबल बनाएंगे जो दिए हुए डाटा है। तो फॉरवर्ड डिफरेंट टेबल मेकिंग बाय गिवन डाटा, तो जो डाटा दिए हैं उनको हम लिख लेते हैं। x का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, y का मान 0, 3, 8, 15, 24, 35 लिख लिया, क्योंकि ये समान अंतर है, क्योंकि दोनों में अंतर एक, एक, तो ये समान अंतर के लिए ये फॉर्मूला उपयोग होगा। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ fx का मान निकालेंगे। तो फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला क्या है? fx प्लस h माइनस fx, ये फॉर्मूला है। इसका मतलब जब fx का फॉरवर्ड डिफरेंस लेंगे तो fx से आगे वाला पद क्या होगा? fx प्लस 1 में घटाएंगे क्या? fx, तो वो किसका फॉर्मूला आएगा? किसका फॉरवर्ड आएगा? fx का। तो सेम ऐसा करेंगे, इसके अंदर से ये घटाएंगे, वो बीच में लिखेंगे सेंटर पॉइंट पर। तो ये किसका फॉरवर्ड आएगा? डेल एल 0। 8 में से 3 घटाएंगे वो बीच में लिखेंगे 5, 15 में से 7 घटाएंगे वो बीच में लिखेंगे 7, 24 में से 15 घटाएंगे वो बीच में लिखेंगे 9, 35 में से 24 घटाएंगे तो बीच में लिखेंगे 11। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, 5 में से 3 घटाएंगे वो बीच में आ जाएगा 2, 7 में से 5 घटाएंगे बीच में आ जाएगा 2, 9 में से 7 घटाएंगे वो 2 और 11 में से 9 घटाएंगे वो 2, सारे बीच में लिखे जाएंगे। तीसरा फॉरवर्ड डिफरेंस, वैसे यहाँ तक भी रोक सकते हैं, मगर अगर अपन अगला लेते हैं तो अगला फॉरवर्ड डिफरेंस में 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो ये होगी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। अब इसी टेबल की सहायता से हम फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो नाउ वी नो दैट बाय न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला, हम जानते हैं न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला क्या होता है? एफ ए प्लस एन एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ ऑफ ए प्लस एन C1 डेल एफ ऑफ ए प्लस एन C2 डेल टू एफ ऑफ ए प्लस एन C3 डेल 3 एफ ऑफ ए प्लस एन सो ऑन प्लस एन CN डेल की पावर n एफ ऑफ ए। यह है न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला। तो देखो टेबल से हियर ए का मान क्या आ जाएगा? प्रारंभिक मान x का मान 0, x अंतराल डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1 और a प्लस एन एच बराबर मान लेंगे x, क्योंकि हमें फलन का मान ज्ञात करना है fx, तो यहाँ पर x रख देंगे तो fx आ जाएगा। अब ये मान a और h का मान इसमें रखेंगे तो n का मान क्या आ जाएगा? 1 प्लस n गुणा 1 इज इक्वल टू x, तो n बराबर क्या आ गया? x। ये सारे मान इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1, इसको दे देंगे समीकरण 2। समीकरण 2 का उपयोग समीकरण नंबर 1 में करने पर 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? fx इज इक्वल टू f0 प्लस x C1 डेल f0 प्लस xc2 del 2 f0 plus xc3
रखेंगे तो f0 का मान कितना है 0 प्लस अक्स c1 का मान होता है अक्स डेल f0 का मान क्या होगा 3 प्लस अक्स c2 का मान होता है x माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। अक्स c2 का मान ये होता है डेल टू f0 का मान क्या होगा 2 प्लस x c3 का मान है x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू डेल 3 f0 का मान क्या होगा 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 3x प्लस ये 2 से 2 कट गया तो ये आ जाएगा x माइनस 1 प्लस और ये क्या आ जाएगा 0 और आगे वाले मान सारे 0 हो जाएंगे इज इक्वल टू 0 प्लस 3x प्लस अंदर गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू x स्क्वायर ये प्लस का 3x माइनस का x तो प्लस का 2x दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 2 fx तो ये हो जाएगा उस फलन का मान fx इज इक्वल टू आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2। अब हमें ये पता कैसे लगेगा कि ये फलन सही है कि गलत है। इसके लिए क्या करेंगे ये फलन x के मान रखेंगे तो संगत y के मान या fx के मान आने चाहिए। जब x बराबर 0 रखेंगे तो fx का मान 0 x बराबर 1 रखेंगे 1 प्लस 2 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आ गया 2 रखेंगे x की जगह 2 इंटू 2 प्लस 2 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ गया। इसका मतलब हमारा जो मान निकाला वो सही है। तो इस प्रकार से आपको कोई भी फलन मान निकालना हो या किसी बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करना हो तो आपको इस प्रकार से ये फॉर्मूला उपयोग करना है। पहले टेबल बनाना है फिर a का मान है वो प्रारंभिक x का प्रारंभिक मान है वो a होगा इन दोनों में अंतर समान जो रहेगा वो h का मान रहेगा तो a का मान h का मान आ गया a प्लस एन एच बराबर हमने x मान लिया या किसी बिंदु पर मान ज्ञात करना है तो इसकी जगह वो मान रख देंगे उससे n का मान आ जाएगा और ये सारे मान इस फॉर्मूले में रख देंगे और टेबल की सहायता से ये हल करेंगे तो लास्ट में जो मान आएगा वो या तो फलन का मान आ जाएगा या किसी बिंदु पर फलन का मान आ जाए। तो इस प्रकार से आपको ये हल करना। अब नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टोरियल फंक्शन क्रम गुणित फलन। हमने 11th 12th में फैक्टोरियल पढ़ा था क्रम गुणित वो उसको कैसे डिनोट करते थे एन फैक्टोरियल या एन फैक्टोरियल। ये क्या होता था 1 से लेके n तक की संख्याओं का क्रम से गुणा वो कहलाता था फैक्टोरियल n अर्थात इसको हम ये लिखते थे n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन 3 2 1 मतलब 1 से लेके n तक की संख्याओं का क्रम से गुणा वो क्या कहलाता था फैक्टोरियल n या n फैक्टोरियल जिसको 2 सिंबल से डिनोट करते थे। अब हमारे पास नया उसी प्रकार का है फैक्टोरियल फंक्शन। अब यहाँ पर आ गया फंक्शन मानी फलन। अब ये फलन के लिए क्या करेंगे मान लेते हैं कि पहला पद 800 और उससे समान अंतर x में से x माइनस h समान अंतर से घटता जाए तो n माइनस पदों तक के पदों का गुणनफल वो कहलाता था फैक्टोरियल x या शिफ्टेड फैक्टोरियल x जिसको डिनोट करते थे x का शिफ्टेड फैक्टोरियल n इज इक्वल टू x माइनस h x माइनस 2h एंड सो ऑन x माइनस n माइनस 1 इंटू h जहां पर n धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो x का फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या आ गया x माइनस h x माइनस 2h एंड सो ऑन x माइनस n माइनस 1 इंटू h। तो कितने पद हो गए टोटल इसमें यहां से लेकर यहां तक n माइनस 1 और एक ये टोटल पद हो गए n पद। तो x का शिफ्टेड फैक्टोरियल क्या हो गया x और x से समान अंतर घटते हुए n माइनस 1 पदों तक का गुणनफल वो कहलाता है x का शिफ्टेड फैक्टोरियल जिसको डिनोट करते हैं x का शिफ्टेड फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये। जहां पर अगर हम
समान रखते हैं, अंतराल है वो समान 1 आए, तो क्या हो जाएगा x का शिफ्टेड फैक्टोरियल n इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 एंड सो ऑन x माइनस n माइनस 1 का बार। इसको और सोल्व करते हैं तो क्या आएगा x माइनस 1 x माइनस 2 एंड सो ऑन x माइनस n प्लस 1। इसको ऊपर नीचे समान गुणा कर देते हैं। किससे गुणा करेंगे? x माइनस n माइनस 1 x माइनस n माइनस 2 एंड सो ऑन 3 2 1 अपॉन x माइनस n माइनस 1 x माइनस n माइनस 2 एंड सो ऑन 3 2 1। तो देखो ऊपर वाला क्या है 1 2 3, इससे एक अधिक सॉरी एक कम, इससे एक अधिक, इससे एक अधिक, इससे एक अधिक, इससे एक अधिक, इसका मतलब लास्ट तक x। तो 1 से लेके x तक की संख्या को क्रम से गुणा, वो क्या हो गया x का फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या हो गया देखो 1 2 3 4 x माइनस n माइनस 2 x माइनस n माइनस 1 x माइनस n। तो ये क्या होगा 1 से लेकर x माइनस 1 तक की संख्याओं का क्रम से गुणा, तो ये आ गया x माइनस n का फैक्टोरियल। तो x का सिंपल फैक्टोरियल क्या हो गया इज इक्वल टू फैक्टोरियल x अपॉन फैक्टोरियल x माइनस n। तो ये कहलाएगा शिफ्टेड फैक्टोरियल। अब हम दो नोट पढ़ेंगे। तो देखो पहला नोट है x का शिफ्टेड फैक्टोरियल 0 का मान क्या होगा। इसमें n की जगह 0 रख देंगे, अभी जो फॉर्मूला पढ़ा है n बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा x का फैक्टोरियल अपॉन x माइनस 0 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू x का फैक्टोरियल अपॉन x का फैक्टोरियल। ये दोनों कट गए तो क्या आ गया 1। तो x का शिफ्टेड फैक्टोरियल 0 का मान क्या होगा 1। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा क्या है x का शिफ्टेड फैक्टोरियल 1 का मान क्या होगा। तो देखो n की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा x का शिफ्टेड फैक्टोरियल अपॉन x माइनस 1 का फैक्टोरियल। और हम जानते हैं फैक्टोरियल x बराबर होता है x फैक्टोरियल x माइनस 1। जैसे हम जानते हैं फैक्टोरियल 5 बराबर होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो ये क्या हो गया 5 गुणा फैक्टोरियल 4, तो 5 से 1 कम हो गया। तो सेम फॉर्मूला इसी में यूज करेंगे। तो x का फैक्टोरियल को लिख लेंगे x माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन x माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये दोनों कट गए तो क्या आ गया x। तो x का शिफ्टेड फैक्टोरियल 1 का मान क्या होगा x। जैसे x की घात 1 का मान क्या होता है x, तो सेम वो का वही है। और किसी घात 0 उसका मान क्या होता है 1। तो x का शिफ्टेड फैक्टोरियल 0 का मान क्या होगा 1। तो x का शिफ्टेड फैक्टोरियल n बराबर क्या हो जाएगा x माइनस h x माइनस 2h एंड सो ऑन x माइनस n माइनस 2 इंटू h और x माइनस n माइनस 1 ऑफ h। ये फॉर्मूला होता है x का शिफ्टेड फैक्टोरियल n का। इसको हम ये लिख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक का क्या मान हो जाएगा। तो यहां से यहां तक का क्या हो जाएगा, इसको पहले लिख लेता हूं x माइनस n माइनस 1 ऑफ h। ये हो जाएगा x का शिफ्टेड फैक्टोरियल n माइनस 1। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे समीकरण 1 में n बराबर 0 रखने पर, तो इसमें करेंगे पुट n इज इक्वल टू 0
इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो हमें देखो क्या प्राप्त होगा, x का शिफ्टेड फैक्टोरियल 0 इक्वल n बराबर 0 रख दिया, तो यहाँ पर n बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 0 माइनस 1 ऑफ x का शिफ्टेड फैक्टोरियल 0 माइनस 1। x का शिफ्टेड फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है 1, जो अभी हमने पढ़ा 1 इज इक्वल टू, और ये क्या आ जाएगा x 0 में से 1 घटेगा तो -1, और माइनस को माइनस से बढ़ाएंगे तो प्लस, तो प्लस x का शिफ्टेड फैक्टोरियल -1। इसका इधर भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा x का शिफ्टेड फैक्टोरियल -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस x। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में n बराबर -1 रखने पर, तो पुट n इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो देखो हमें क्या प्राप्त होगा, x का शिफ्टेड फैक्टर -1 इज इक्वल टू x माइनस -1 h x का शिफ्टेड फैक्टोरियल n की जगह 1 रखेंगे, -1 रखेंगे तो -1 -2 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा x प्लस 2h और x का शिफ्टेड फैक्टोरियल -2। इसका इधर भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, x का शिफ्टेड फैक्टोरियल -2 इज इक्वल टू आ जाएगा x का शिफ्टेड फैक्टोरियल -1 अपॉन x प्लस 2h। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 का उपयोग इसमें करेंगे, तो करने पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस h इंटू x प्लस 2h। फिर से क्या करेंगे, इसमें n बराबर -2 रखने पर, तो क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो हमें देखो क्या प्राप्त होगा, x का शिफ्टेड फैक्टोरियल -2 इज इक्वल टू x माइनस -2 -1 ऑफ x का शिफ्टेड फैक्टोरियल -3। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 3h x का शिफ्टेड फैक्टोरियल -3। क्यों आएगा प्लस का 3h, क्योंकि ये क्या हो जाएगा माइनस के 3, और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, तो ये आ जाएगा 3h। इसका इधर भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, x का शिफ्टेड फैक्टोरियल -3 इज इक्वल टू हो जाएगा x का शिफ्टेड फैक्टोरियल -2 अपॉन x प्लस 3h। इसको हम समीकरण नंबर दे दिया था 3। तो इसमें समीकरण 3 का उपयोग करने पर, समीकरण 3 का उपयोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी जगह रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस h x प्लस 2h और x प्लस 3h। इसी प्रकार अब देखो, जब -1 है तो क्या आ रहा है x प्लस h, -2 है तो x प्लस h इंटू x प्लस 2h, और -3 है तो क्या आ रहा है x प्लस h x प्लस 2h x प्लस 3h, मतलब ये 3 तक आ रहा है। सिमिलरली जब n की जगह है यहां पर -n हो जाए तो क्या आएगा, तो x का शिफ्टेड फैक्टोरियल -n इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस h x प्लस 2h x प्लस 3h एंड सो ऑन x प्लस nh। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन, इसको पहले लिख लेता हूँ, तो x प्लस nh, इससे पहले क्या आएगा, x प्लस n माइनस 1 इंटू h एंड सो ऑन x प्लस 2h x प्लस h इज इक्वल टू, अब ये क्या हो गया देखो, x प्लस nh में से एक कम घट रहा है, फिर 2 घट रहा है, फिर 3 घट रहा है, यहाँ क्या आ गया, कितना हो गया, n-1 घट गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 अपॉन x प्लस nh का शिफ्टेड
और यही हमें सिद्ध करना था। अब हम एक नया एग्जाम्पल पढ़ेंगे। वो एग्जाम्पल ये है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग फंक्शन एट इट्स सक्सेसिव डिफरेंसेस इन फैक्टोरियल नोटेशन। मतलब जो हमें फलन दिया उसे शिफ्टेड फैक्टोरियल के रूप में डिनोट करना और उसके अंतर डिफरेंस अगले वाले फर्स्ट फॉरवर्ड, सेकंड फॉरवर्ड, थर्ड फॉरवर्ड, वो भी फैक्टोरियल नोटेशन के रूप में हमें क्या करना है। इसके लिए क्या करेंगे, तो हमें दिया हुआ क्या है, गिवन दैट fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू x का शिफ्टेड फैक्टोरियल 3, क्योंकि ये 3 घात का है तो इसमें शिफ्टेड फैक्टोरियल भी 3 घात का ही होगा। इसके गुणांक है वो हम a b c ले लेंगे, वो हमें ज्ञात करने हैं। प्लस b x का शिफ्टेड फैक्टोरियल 2 प्लस c x का शिफ्टेड फैक्टोरियल 1 प्लस d। अब हमें क्या करना है, a b c और d के मान ज्ञात करने हैं। अब इसको और सोल्व करें तो देखो क्या आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू a। x का शिफ्टेड फैक्टर 3 का मान क्या हो जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस अंतर है वो 1 है, प्लस b x माइनस 1 प्लस c x प्लस d। x का शिफ्टेड फैक्टर 3 का मान होता है x माइनस 1 x माइनस 2, x का शिफ्टेड फैक्टर 2 का मान होता है x इंटू x माइनस 1 और x का शिफ्टेड 1 का मान होता है x। अब क्या करेंगे, इसको दे देंगे समय का नंबर 1। अब करेंगे इसमें पुट x बराबर 0, पुट x बराबर 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, इस वाले में x बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 0 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 0 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 10 इज इक्वल टू, यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखते ये पूरा 0, यहाँ 0 रखते ये पूरा 0, यहाँ 0 रखते ये पूरा 0, तो क्या आ जाएगा, ओनली d। इसको और सोल्व करेंगे तो d का मान क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू ये 0 ये 0 ये 0, तो ओनली बच गया माइनस 10, तो d का मान आ जाएगा माइनस 10। अब क्या करेंगे, पुट x बराबर 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें देखो क्या प्राप्त होगा, x बराबर 1 रखेंगे इसमें तो 2 इंटू 1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 10 इज इक्वल टू, x बराबर 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए ये पूरा 0, यहाँ पर 1 रखते हैं 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा 0, यहाँ पर 1 रखेंगे तो c और प्लस d, तो ये आ जाएगा c प्लस d। इसको और सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 10 इज इक्वल टू c, d का मान यहाँ से रख देंगे माइनस 10। तो देखो माइनस 10 से माइनस 10 कैंसिल हो गए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसलिए c बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 2, तो ये आ गया c का मान। अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, x बराबर 2 रखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 2 की घात 3 का मान 8 को 2 से गुणा करेंगे 16 माइनस 2 रखेंगे, 2 की घात 2 का मान 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 प्लस 2 रखते हैं 3 दूनी 6 माइनस 10 इज इक्वल टू, इसमें 2 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 2 का मान 0, यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2b प्लस 2c प्लस d। यहाँ पर 2 रख दिया, यहाँ पर 2 रख दिया तो 2c प्लस d। अब देखो c
सी और डी का मान इसमें रख देंगे, क्या आ जाएगा, इधर क्या होगा देखो, 16 6 22 और 12 10 22, 22 प्लस का 22 माइनस का तो क्या आ जाएगा 0। तो 2b प्लस सी का मान 2 रख देंगे, 2 दूनी 4, डी का मान -10 रख देंगे तो -10। तो यहां पर क्या आ जाएगा 2b = 4 प्लस का -10 का तो -6 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का 6, तो इसलिए b बराबर आ जाएगा 3, b का मान आ जाएगा प्लस का 3। अब क्या करेंगे, अब d बराबर 4 3 में रख सकते हैं, इसकी बजाय हम ये करेंगे कि दोनों पक्षों के उच्चतम घात के गुणांकों की तुलना करने पर, तो इसके इधर उच्चतम घात कितनी है 3, इसका गुणांक क्या है 2 = इधर x की उत्तम घात क्या आएगी, x क्यूब आएगी और उसका गुणांक क्या आएगा a। तो दोनों तरफ तुलना करने पर तो a बराबर क्या आ जाएगा 2, तो a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान आ गया, d का मान आ गया, ये सारे मान किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो देखो 1 में रखने पर क्या आएगा, तो ये आ जाएगा fx = 2x का शिफ्टेड फैक्टोरियल 3, a का मान रख दिया और b का मान 3, तो 3x का शिफ्टेड फैक्टोरियल 2, c का मान है 2x का शिफ्टेड फैक्टोरियल 1 और -10, d का मान है -10। तो ये आ गया दिया गया फलन को शिफ्टेड फैक्टोरियल के रूप में डिनोट करना। अब उसका अगले डिफरेंस ज्ञात करेंगे, तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ fx क्या आ जाएगा, एज इट इज एज अवकलन, जैसे अवकलन करते हैं वैसा का वैसा फॉरवर्ड डिफरेंस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 2 × 3 × x का शिफ्टेड फैक्टोरियल 2 प्लस 3 × 2 × x का शिफ्टेड फैक्टोरियल 1 प्लस 2, क्योंकि ये अचानक से इसका मान अवकलन 0 तो फॉरवर्ड डिफरेंस भी इसका 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा 6x का शिफ्टेड फैक्टोरियल 2 प्लस 6x का शिफ्टेड फैक्टोरियल 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा इस फलन का प्रथम फॉरवर्ड डिफरेंस इन फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन। अब अगला क्या आ जाएगा, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस del 2 fx = तो ये आ जाएगा 6 × 2 × x का शिफ्टेड फैक्टर 1 प्लस 6 × 1 = 6 × 12 x का शिफ्टेड फैक्टर 1 प्लस 6। तो ये आ गया सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ fx इन फैक्टोरियल नोटेशन। अगला है del 3 fx = ये आ जाएगा 12 × 1 = 12। तो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ fx इन नोटेशन फैक्टोरियल नोटेशन, और चौथा फॉरवर्ड डिफरेंस क्या आ जाएगा = 0। तो ये हो जाएंगे दिए गए फलन जो हमें बहुपद के रूप में दे रखा है या पॉलिनोमियल के रूप में दे रखा है, उसका प्रथम फॉरवर्ड उसका फैक्टोरियल नोटेशन के रूप में प्रथम फॉरवर्ड डिफरेंस, फिर सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस एंड चतुर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस। इसमें एक चीज नोट करने वाली है कि जितने घात का बहुपद होगा उसके नोटेशन उतना ही आएगा, उतने घात का आएगा, और साथ में उसका जो उतना ही फॉरवर्ड डिफरेंस लेंगे तो वो क्या आएगा अचर, कांस्टेंट आ जाएगा, और उससे अगला वाला फॉरवर्ड डिफरेंस क्या आ जाएगा 0। इस प्रकार से आपको ये सवाल हल